वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, लियो हिंदी डब्ड वर्जन को लेकर कुछ बहुत ही मेजर और शॉकिंग अपडेट्स आई हैं, जिन्हें सुनकर लिटरली आप लोग बोलने वाले हो कि भाई ये हो क्या रहा है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई साहब, लियो वर्ल्ड वाइड 30,000 30,000 टू 35,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। यस, दिस इज ऑफिशियल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। यस, ऑफिशियल अनाउंसमेंट रात को आ गई है ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कि भाई लियो को टोटल वर्ल्ड वाइड भाई साहब 30,000 30,000 टू 35,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। अब जहां पर वर्ल्ड वाइड इतने बड़े लेवल पर लियो को रिलीज किया जा रहा है, वहीं पर हिंदी बेल्ट के अंदर रिलीज ही नहीं किया जा रहा इतने बड़े स्केल पर। क्या सारी न्यूज है कंप्लीट आपको बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले कल जैसी ही गई दिन के टाइम हमें ये न्यूज मिलती है कि भाई लियो का हिंदी ट्रेलर भी आज ही आएगा। तो भाई मेरा एक्साइटमेंट लेवल वो वीडियो में ही आपको नजर आ रहा होगा कि वो आसमानों पे चला गया। मैंने कहा भाई मजा आ गया यार, यही तो चाहिए था भाई साहब। उसके बाद मेकर्स बोलते हैं 7 बजे आएगा जी, ट्रेलर नहीं आया, पोस्टपोन होके चला गया 9 बजे। तो गाइस देखिए, ये मार्केटिंग होती है ना, ये अच्छी नहीं होती। ये आप सबको भी पता है। फैंस बेसब्री के साथ वेट कर रहे होते हैं। उस टाइम जब आपको चीज नहीं मिलती तो फैंस निराश हो जाते हैं। मे बी होता है बिल्कुल यार, 100 ऑफ रीजंस निकल कर आती है। मेकर से ट्रेलर आगे पीछे हो जाता है, मेकर्स को कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ जाती है, कोई इशू फेस हो जाता है। सो ये सारी रीजन होती हैं, लेकिन ऑडियंस तो आपको पता है, ऑडियंस को जो चीज चाहिए वो चाहिए। खैर दोस्तों, हिंदी ट्रेलर आता है, काफी अच्छा निकलता है, लेकिन हिंदी ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले मुझे सबसे पहले बताओ कि विजय थलापति का वॉइस ओवर किसने किया है। यार मुझे पता नहीं वो वॉइस ओवर क्यों नहीं समझ आ रहा। मतलब या तो इससे पहले मैंने विजय थलापति को जिन वॉइस ओवर्स में देखा है वो और टाइप के हैं। लाइक अगर मैं मास्टर की बात करता हूँ, बिगिल की बात करता हूँ, यार उनको छोड़ो, अभी बीस्ट आई थी, ये सारे वॉइस ओवर चेंज लग रहे थे और अभी का वॉइस ओवर थोड़ा सा और टाइप का लग रहा है। तो ये कौन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो और उसके बाद गाइज, हिंदी ट्रेलर में जो बाकी जितने भी एक्टर्स थे उनकी वॉइस मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी और ऐसा लग रहा था हिंदी एक परफेक्ट रिलीज हो सकती है, हो सकती क्या, हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स आई हैं जिनको देखकर मैं तो एक बार शॉक्ड हो गया और अभी आपको भी शॉक्ड करने वाला हूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट्स, उसके बाद हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। सो न्यूज ये है कि भाई साहब, लियो को हिंदी बेल्ट के अंदर नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं किया जाएगा, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स सैनपोलिस में रिलीज नहीं किया जाएगा। और आपको पता भी है कि एक फिल्म ने अगर हिंदी बेल्ट के अंदर अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी है तो उसे नेशनल चेन्स में मस्ट रिलीज होना पड़ता है, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स सैनपोलिस के टिकट प्राइस हाई होते हैं अदर देन बाकी मल्टीप्लेक्स चेन्स या फिर सिंगल स्क्रीन के थिएटर से। सो अभी लियो की न्यूज यह है कि लियो भाई साहब पीवीआर आइनॉक्स सैनपोलिस नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं होगी। अब कुछ लोग सोचेंगे बाद में रिलीज, बाद में भी नहीं भाई, होगी ही नहीं, ये सिनेरियो है। अच्छा, आपका सवाल होना चाहिए क्यों रिलीज नहीं होगी। सो गाइज, सीन ये है कि भाई मेकर्स का ओटीटी जो होगा प्लेटफॉर्म, इसका जो भी होने वाला है, उसके साथ लियो के जो हिंदी डब्ड वर्जन की डील हुई है वो हुई है 4 हफ्तों की। ये सीन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यानी कि गाइज सिनेरियो ये है कि अभी 19 ऑफ अक्टूबर को लियो रिलीज होगी, तो ठीक एक महीने बाद यानी कि 19 ऑफ नवंबर ही कर लेते हैं, 19 ऑफ नवंबर तक लियो हमें हिंदी में देखने को मिल जाएगी ओटीटी पर। बाकी प्लेटफॉर्म्स का मुझे नहीं पता, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उनका मुझे नहीं पता। मुझे जस्ट हिंदी की न्यूज मिली है और वो यही बता रही है कि भाई साहब, लियो हिंदी डब्ड वर्जन के अंदर एक महीने के बाद, यानी 4 वीक्स की विंडो डन हुई है, 4 वीक्स के बाद वो ओटीटी पर रिलीज हो जाएगी। यही रीजन है कि नेशनल चेन्स इसको अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज, यानी कि अपने पीवीआर आइनॉक्स सैनपोलिस में रिलीज नहीं करना चाहता। अब ये भी मुझे बात समझनी थी, अगर 4 वीक्स है तो 4 वीक्स पहले वो पीवीआर आइनॉक्स सैनपोलिस को रिलीज कर देना चाहिए, इसमें क्या इशू है। सो अंदर वाली बात तो गाइस अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन मैं फिर अगर यही बोलूं कि विक्रम के टाइम, यानी कि लोकेश कनगराज की जो लास्ट फिल्म थी विक्रम, उस टाइम जो हिंदी इशू फेस करने पड़े थे हिंदी ऑडियंस को, मुझे लगता है अब भी वही करने पड़ेंगे। क्योंकि
गाइस देखिए बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो कि पीवीआर आइनॉक्स सेंट पॉलिस के अलावा मूवीज नहीं देखते, वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जाती नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनके पास पैसे हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और उसके बाद भी आपको पता है पीवीआर आइनॉक्स सेंट पॉलिस कितनी बड़ी अमाउंट में है। सो अब एक मतलब एक पर्सन है, उसका घर गाइस बिल्कुल पीवीआर आइनॉक्स सेंट पॉलिस किसी भी एक थिएटर के बिल्कुल पास है और सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए उसको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स गाइस वो पीवीआर आइनॉक्स सेंट पॉलिस को ही प्रेफर करेगा, वो 100 किलोमीटर दूर थोड़ी ना जाएगा। सो ये सिनेरियो है जिस वजह से गाइस हिंदी में बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है। जहां पे मैंने आपको बोला ना कि वर्ल्ड वाइड सारा 35,000 स्क्रीन तक ये जाएगी, वहीं अब हिंदी पर ये 2000 स्क्रीन तक भी चली जाए तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा, इतना तो चली ही जाएगी। अब वैसे ओवरऑल 2000 स्क्रीन भी कम नहीं होती हैं, लेकिन हिंदी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी ज्यादा नहीं आने वाली, जो कि एक मेजर इशू है। मैंने आपको डे 1 में ही बोला था कि भाई लियो फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो कि मेरी नजर में 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है। भाई साहब देखो ना, कल मैंने आपको न्यूज दी थी कि 5 लाख यूएस डॉलर्स की प्री सेल से जस्ट एडवांस बुकिंग हो गई थी नॉर्थ अमेरिका में। बाकी यूके में वो क्या तबाही, मैं आपको इतना बता दूं भाई साहब, यूके के अंदर आई थिंक सो जवान की टोटल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, आई थिंक सो जवान की जो अभी तक यूके से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, भाई साहब लियो की जस्ट प्री सेल्स की बुकिंग ने उसको बीट कर दिया है। जवान कितनी बड़ी फिल्म है, सो खुद देख लो कितना पोटेंशियल है लियो का। मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई लियो अभी तक की मे बी विजय थलापति की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनने जा रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। रीजन हर जगह पे मार्केटिंग हो रही है, लेकिन हिंदी में मार्केटिंग नहीं हो रही है। सो इससे गणपत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जो कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म आने वाली है। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदी ऑडियंस के लिए भी इनको कुछ ना कुछ मेजर सीन लाने चाहिए, क्योंकि देखिए मैं हिंदी बेल्ट से समझता हूं कि लियो भी हिंदी बेल्ट से 500 करोड़ कर सकती है, सलार भी 500 करोड़ कर सकती है, पुष्पा 2 भी 500 करोड़ कर सकती है। रीजन ये दूसरे साउथ की मूवीज है ना, लेकिन इनमें पोटेंशियल है इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का, क्यों, इनकी फिल्म्स में दम है। और आज के टाइम पे बॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो जस्ट यही चाहती है कि हमें यूनिक कंटेंट चाहिए, एक ऐसा कंटेंट जो हमने रीमेक में ना देखा हो, हमें शॉक्ड करते। तो ये सारी चीजें कौन ला सकता है, लोकेश कनगराज ला सकता है, प्रशांत नील ला सकते हैं, या गाइस उधर पुष्पा 2 के मेकर्स ला सकते हैं। लेकिन अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है ये बिल्कुल भी भाई अच्छा नहीं चल रहा। तो खुद देख लेंगे क्या हो सकता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अगर मैं ये भी बोलूं कि हिंदी में डे 1 में 10 करोड़ भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी, तो ये गलत नहीं होगा। मुझे लगता है 10 करोड़ भी डे 1 में हिंदी से नहीं आने वाला, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। बाकी आप लोग देखिएगा तमिल पे, जहां पे भाई साहब ये फिल्म अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 100 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी, वहां पे हिंदी कलेक्शन कितनी कम होगी आप लोग खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा। सो आई थिंक सो लोकेश कनगराज को मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई हिंदी में इस फिल्म को एक बहुत बड़ी रिलीज दिलाएं, अगर आपने एक अच्छी कलेक्शन करनी है तो। बाकी आपको जैसे बेहतर लगता है भाई साहब आप वैसा करें, हमें क्या टेंशन, हमने तो फिल्म देखनी है, उसका रिव्यू करना है, फिल्म को एंजॉय करना है। लेकिन देखिए गाइस, मैं एक बॉक्स ऑफिस लवर हूं, यस मुझे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना बताना बहुत पसंद है। सो मैं चाहता हूं कि भाई हिंदी से भी ज्यादा कलेक्शन आए, ताकि मैं बताऊं एक बहुत बड़े मतलब एक बताऊं ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब लगता है कि वैसा नहीं होने वाला। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट, आपको मुझे बताएं क्या लगता है कि भाई साहब ये फिल्म टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर सकती है और डे 1 में कितना आ सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।